हाँ, तो प्यारे बच्चों, अभी हमारा अगला चैप्टर है अ डे विथ नंदू। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक है। इसको मैं पहले थोड़ा-सा आप लोगों को समझा देना चाह रही हूँ। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर नंदू कौन है? एक हाथी का छोटा बेबी है ना? छोटा बच्चा है। सुबह-सुबह अचानक उठता है तो उसने देखा कि सामने उसकी मम्मी उसको बुला रही है। मम्मी मतलब मदर एलिफेंट। अब वो मदर एलिफेंट की आवाज़ सुनकर जाता है। वहाँ पर देखता है कि नानी माँ ज़ोर से आवाज़ कर रही है। अब हाथियों की आवाज़ को क्या कहते हैं? ट्रम्पेट्स, है ना? हाथियों की आवाज़ को क्या कहते हैं? ट्रम्पेट्स। ठीक है। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट दिस हर्ड ऑफ एलिमेंट। अच्छा, और जो ये इतना पूरा इन लोगों का हाथी लोगों का ग्रुप है, उसमें उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? हर्ड। क्या कहा जाता है? हर्ड। तो यहाँ पर अब वो नंदू अपने नानी माँ के साथ घूमने निकलता है। वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे लोग अपने ग्रुप में हैं। वो सब लोग आराम से नदी के किनारे में जाते हैं और आराम से पत्तियाँ, ट्विग्स वगैरह खाना शुरू करते हैं। और आप लोग ये जानते हैं कि एक जो एलिफेंट है वो कितना मतलब कितना पत्तियाँ खा सकता है एक दिन में? करीब करीब 100 किलोग्राम, 100 केजी पत्तियाँ। ठीक है। तो इस तरह से, और एक जो छोटे हाथी का वजन है, मतलब नंदू केवल 3 महीने का है और उसका वजन है 200 किलोग्राम। तो यहाँ पर नंदू जो है अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर, पहले तो वो जाने में डरता है, फिर उसकी मम्मी उसको धीरे से अंदर भेजती है। वहाँ जाकर वो लोग बहुत शरारतें करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी उछालते हैं अपनी सूंड से, और उन लोगों को बहुत मजा आती है। फिर रात को नंदू आता है और वो अपनी मम्मी की गोदी में दूध पीते पीते सो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एलिफेंट लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, और एलिफेंट की ज़िंदगी में कुछ बातें हैं जिसको कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को किस तरह से एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या समझ आया कि एलिफेंट कहाँ रहते हैं? हर्ड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। दूसरी, अब यहाँ पर इसको बताते हुए चलती हूँ मैं। ये एलिफेंट है, आप इसको देखिए। एलिफेंट हमेशा अपने ग्रुप में रहते हैं। इस ग्रुप का नाम क्या होता है? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एलिफेंट। इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। ये जो है एक ग्रुप में रहते हैं। इस ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। इस हर्ड में कम से कम 10 to 15 एलिफेंट रहते हैं। ठीक है। और उससे भी मजे की बात क्या है कि ये 10 to 15 एलिफेंट में आपको कोई भी मेल एलिफेंट नहीं मिलेगा। या तो बेबी एलिफेंट होंगे, बेबी यानी कि बच्चे एलिफेंट होंगे, या फिर उनकी फीमेल एलिफेंट होगी। ठीक है। इसमें यहाँ पर फीमेल एलिफेंट होंगे। तो फिर मेल लोग कहाँ जाएंगे? जब जैसे ही बेबी एलिफेंट, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, अगर फीमेल है तो वो तो हर्ड में ही रहेगी। और जब मेल होगा, अगर जैसे ही वो 12 से 14 ईयर ओल्ड होगा, 12 to 14 ईयर ओल्ड होगा, वैसे ही वो इस हर्ड को लीव कर देगा, छोड़ देगा। लीव द हर्ड। ठीक है। लीव द हर्ड। ये इस हर्ड को छोड़ देगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इन लोगों की आवाज़ को आपने अभी देखा, जो उसकी नानी माँ जोर से चिल्ला रही है, इनकी जो वॉइस है एलिफेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट। ट्रम्पेट। ठीक है। ये इनकी वॉइस कहलाती है। दूसरा, उसके अलावा यहाँ पर क्या है? एक बेबी एलिफेंट का भी वजन कितना होता है? 200 केजी के करीब होता है। और जो ये मेल एलिफेंट होगा, मेल एलिफेंट का वजन जो होगा कम से कम 1000 से ज़्यादा हो सकता है। 1000 to 5000 केजी तक भी हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा ये एक जो बेबी एलिफेंट है, वो एक दिन में, मतलब बेबी एलिफेंट बोलिए या फिर मेल एलिफेंट जो है, वो एक दिन में कम से कम 100 to 200 केजी ये लीव्स एंड टक्स खा सकते हैं। ठीक है। ट्विग्स, लीव्स ये खा सकते हैं। ये मतलब कैन ईट। ये इतना वजन का, मतलब 100-200 किलोग्राम वजन का की पत्तियां ये एक दिन में आराम से खा सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा इनकी जो ये नींद है वो बहुत कम है। कितनी है? ये केवल 2 to 4 आवर ही ये लोग सोते हैं।
केवल 2 to 4 आवर ही इन लोगों की नींद होती है। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों की ज़िंदगी है ये एलिफेंट के बारे में। और ये लोग भी अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे के साथ रहना। तो यहाँ पर इसी चीज़ों को बता रहे हैं हम, और किस तरह से इन लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। एलिफेंट लोगों का हम लोग देखते हैं कि वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, इंसानी बस्तियों से दूर। लेकिन इंसान अपने इस्तेमाल के लिए एलिफेंट को कभी कभी अपने साथ ले आता है खुद, क्योंकि उनका आकार बहुत विशाल होता है, तो लकड़ियाँ वगैरह ढोने के लिए या फिर इंसान के अपने काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा इनका क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले तो आगे बताने के पहले मैं एलिफेंट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। जैसे इसको देखा आपने, इसी से आप समझ के बताते जाएंगे मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड हर्ड। ठीक है, ये तो आपको समझ आ चुका है, ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड हर्ड। फिर उसके बाद साउंड ऑफ द एलिफेंट इज ट्रम्पेट। ठीक है, उनका साउंड क्या कहलाता है, ट्रम्पेट। नेक्स्ट वन, दे ईट लीव्स एंड ट्विग्स, यानी कि घास फूस और पत्तियां ये खाते हैं। ठीक है, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन, कितना लीव्स एंड ट्विग्स खा सकता है जो एडल्ट एलिफेंट है, तो मोर देन 200 kg, 200 kg से ज़्यादा वो लीव्स और ट्विग्स खा सकता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट स्लिप्स ओनली डैश टू डैश आवर्स इन अ डे, तो वो मुश्किल से 2 से 4 घंटे डेली सोते हैं। ज़्यादा नींद नहीं होती उनकी, है ना, वजन बहुत ज़्यादा है लेकिन नींद इनकी बहुत कम है। 2 से 4 घंटा सोना उनके लिए सफिशिएंट होता है। एलिफेंट लव टू प्ले विथ, अब यहाँ पर वे किसके साथ मतलब किसमें खेलना पसंद करते हैं, वाटर एंड मड। हाँ, कीचड़ में और पानी में उनको खेलना में मज़ा आती है। क्यों मज़ा आती है, क्योंकि उनकी स्किन जो मड के संपर्क में आती है, तो मड कीप्स देयर स्किन कूल, उनका शरीर ठंडा महसूस कराती है। ठीक है, इसलिए वो लोग ज़्यादातर वो वहाँ पे मिट्टी में या फिर पानी में खेलना उन लोगों को पसंद होता है। अगला क्वेश्चन, एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली डैश एंड डैश एलिफेंट, तो एलिफेंट के हर्ड में ज़्यादा नहीं 12 to 15 सॉरी हैज़ ओनली डैश एंड डैश, तो ये नंबर नहीं पूछा है, बेबी एंड फीमेल। ठीक है, बेबी एंड फीमेल एलिफेंट केवल होते हैं, यहाँ पर मेल एलिफेंट नहीं होते हैं। डैश इज द लीडर ऑफ द एलिफेंट, अब इसमें जो सबसे वृद्ध सबसे बुजुर्ग जो फीमेल होगी वो इस हर्ड की लीडर होगी। मतलब अगर वहाँ पे नानी माँ नंदू की जीवित है तो नानी माँ वो हर्ड की मुखिया होगी, अगर नानी की भी माँ जिंदा होगी तो वो मुखिया होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। ठीक है, फीमेल एलिफेंट is the leader of the herd. Next, a herd may have dash to dash फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस, तो यहाँ पर कितने से कितने रह सकते हैं, 12 से 15 फीमेल एलिफेंट और यंग वंस रह सकते हैं एक हर्ड में। ठीक है, 12 से 15 का ग्रुप रहता है उन लोगों का। है नेक्स्ट, मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर डैश ईयर्स ओल्ड, मतलब ये 12, 14, 15 ईयर ओल्ड हो जाएंगे, 12, 13, 14 या 15 ओल्ड हो जाएंगे, तब उनको अपना ये हर्ड छोड़ के जाना पड़ता है और उसके बाद आराम से अकेले वो जंगल में विचरण करते रहते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, है ना। पर केवल मेल एलिफेंट को, फीमेल एलिफेंट हर्ड में ही रहती है, ग्रुप में ही रहती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी ग्रुप में ही रहते हैं, उसको हर्ड कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द यूज ऑफ बिग ईयर्स ऑफ द एलिफेंट, आप लोगों को पता है उन लोगों के ऐसे फेन जैसे, ये एलिफेंट की इस तरह से फेन जैसे बड़े बड़े कान होते हैं, तो उसका क्या इस्तेमाल है, वो उसको ऐसे फ्लिप करता है, हाँ वहाँ पर उसको फ्लैप करता है और उससे उसके कारण मतलब ऐसे पंखे की तरह हिलाता है
और उस हिलाने के कारण क्या होता है, उसको कूल महसूस होता है। दूसरा, आसपास कुछ अलग जानवर वगैरह आ रहे हैं तो उनको हटाने का भी काम करता है, कुछ फ्लाइज वगैरह आ रहे हैं तो उनको हटाने का भी काम कर सकता है। और दूसरा, वो अपने आप को इससे कूल भी करता है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं। विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स? अब बोझ उठाने के लिए हम कौन कौन से एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं? आप लोगों अपना अंदाज कीजिए, क्या क्या लगता है आप लोगों को? एलिफेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो एलिफेंट तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा डंकी है, हॉर्स है, और किसका, बफेलो है, ऑक्सन है ना, कैमल है और याक है। इन सभी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? बोझा उठाने के लिए किया जाता है। ये लोग लोड उठाने का काम कर सकते हैं, है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जैसे ये कुछ क्वेश्चंस है आगे और। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। अब कौन से दूसरे एनिमल है जो हर्ड्स में रहते हैं, जिनके ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं? तो जेब्रास, हॉर्सेस, डियर, शीप, पेंगुइन्स, राइनोस, ये सब लोग भी जो है ग्रुप में रहते हैं, और इनके ग्रुप का भी नाम भी हर्ड्स है। ठीक है, हर्ड बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? जैसे आपने ये बुक में देखा, बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बफेलो है ना, बफेलो। और इस बफेलो के ऊपर में आपको एक पक्षी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पक्षी क्यों बैठा हुआ है? तो क्या होता है, आप लोग कई बार इस चीज को देखे होंगे। इन लोग क्या करते हैं, बफेलो के ऊपर में बहुत सारे कुछ जो कीड़े मकोड़े वहां पर बैठे हुए रह जाते हैं। अब वो अपने आप तो ऊपर में ऐसे जैसे हम लोग हाथ से अपना पीठ खुजा ले, लेकिन ये लोग तो नहीं खुजा पाते हैं। तो यहाँ पर ये एग्रेट क्या करता है, उसके शरीर के ऊपर जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाने का काम करता है। तो इसको तो भोजन मिल जाता है और इसकी सफाई हो जाती है, तो दोनों का काम बन जाता है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसलिए बफेलो के ऊपर में इस तरह के पक्षी को आप बैठे हुए देख सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर देखिए, टू ईट फ्लाइज, ग्रासहोपर्स एंड अदर पेस्ट टू द बफेलो। In this way, the egret gets its food and the buffalo gets rid of germs and dirt. Get rid मतलब वो उससे मुक्त हो जाता है, किससे? जर्म्स से और डर्ट से। वो उसको खा के खत्म कर देता है और उसका पेट भी भर जाता है। मतलब दोनों का काम हो जा रहा है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने किसी और जानवर के बारे में देखा है क्या, कि जो किसी मतलब जानवर के ऊपर, किसी और पक्षी के बारे में? तो ये एक ज़ेब्रा है। ज़ेब्रा के ऊपर में टिक बर्ड बैठा रहता है। सेम इसी तरीके से ज़ेब्रा का तो पिक्चर आपने देखा है, ब्लैक और वाइट धारियां होती है इसके ऊपर। तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक बर्ड बैठा रहता है, वो भी यही सेम काम करता है। वो टिक्स एंड पैरासाइट्स जो उसके ज़ेब्रा के ऊपर में पड़े रहते हैं, उनको वो खाने का काम करता है। तो ये ज़ेब्रा उन सब पेस्ट से मुक्त हो जाता है और ये टिक बर्ड का पेट भर जाता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा अलग बात है। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग? आप सबको अच्छी से पता है, हॉर्स गाड़ी होती है। अभी फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा, कैमल कार्ट है, बुल्लक कार्ट है। तो हॉर्स है, बुल्लक है, कैमल है, ये तो पता ही है। इसके अलावा एलिफेंट में भी अपन राइडिंग करते हैं। एलिफेंट में भी बड़े बड़े उसमें उसके ऊपर बांध दिया जाता है ऐसे बिस्तर जैसा, और उसके ऊपर में बच्चे लोग बैठते हैं, है ना। काफी ऊंचे में रहता है तो थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन मजा आती है। तो डंकी है, याक है, ये सब चीज पशु जो है राइडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये? इस चैप्टर में देखिए, यहाँ स्नैक है, आपका भालू है, हॉर्स है, मंकी है, ये कैट है और पक्षी है। ये क्या बोलना चाहिए, कबूतर है। ये सभी पक्षी अपने पक्षी पशु अपनी बातें बता रहे हैं। ये स्नैक बोलता है कि मुझे स्नैक चार्मर लोग एक छोटे से बास्केट में भर के रख देते हैं, और जब कोई लोग आते हैं तो उनके सामने मेरे को वो निकालते हैं। मैं फुफकार मारता हूँ तो बच्चे लोग ताली बजाते हैं और बड़े लोग बड़े खुश हो जाते
हैं और मेरा यही काम है। मेरा मतलब मैं तो जंगल में आराम से स्वतंत्र विचरण करता था, लेकिन अब मेरा काम क्या रह गया है कि एक बास्केट में बस बंद रहना है। हाँ, तो इसी तरीके से सब पशु अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। तो ये जैसे बंदर बोल रहा है कि मुझे नचाने का काम किया कराया जाता है। ये भालू बोल रहा है कि मुझे डांस करने के लिए मनुष्य लोग इस्तेमाल करते हैं, सर्कस में इस्तेमाल करते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा एनिमल क्रुएलिटी के अंतर्गत आता है। पशु क्रूरता, इसको एनिमल क्रुएलिटी बोलते हैं, है ना। एनिमल के ऊपर जो हम अत्याचार करते हैं उसके ऊपर आता है एनिमल क्रुएलिटी है। तो अब ये क्या है, इसको क्या मतलब ये ऐसा होना चाहिए क्या? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बंद होना चाहिए। पशुओं के ऊपर अत्याचार करना बंद क्यों होना चाहिए? अभी आप लोग कई बार देखते हैं कि कुछ जानवर लोग, कुछ हाथी लोग किसी शहर में आ गए, वहाँ पर गाँव या गाँव के पास आ गए, वहाँ पर गाँव में उन्होंने घरों घरों को तोड़ दिया, मनुष्यों को मार डाला, रौंद डाला, खेतों को नष्ट कर दिया। तो ये किसका दोष है? क्या उन हाथियों का दोष है? अरे भाई, आप लोगों ने उनके जंगल नष्ट किए, उनको रहने की जगह उनसे छीन ली, उसकी जगह वहां पर आपने अपनी झोपड़ी बना ली, अपना घर बना लिया, खेती बाड़ी के लिए आपने जंगलों को काट लिया। वे बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ये सभी सवाल, हम जितना हक इस प्रकृति में हमें रहने का है, उतना ही हक इन जानवरों को भी रहने का है। ठीक है, तो इस पर विचार कीजिए और जितना हो सके, जितना हम अपने लिए सोचते हैं, उतना हमें इन जानवरों के लिए भी सोचना है। और इसके अलावा अब आप लोगों को एक एनिमल का कोलाज बनाना है। किसका? एलिफेंट का कोलाज। तो खूब सारे आप लोग एलिफेंट के पिक्चर कलेक्ट कीजिए और उन सभी एलिफेंट को एक साथ एक कॉपी में पेस्ट करिए। ठीक है, आपको बड़ा मजा आएगा। तो इस बुक के इस चैप्टर को आप अपने आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। थैंक यू।